हम्म तो संगम एज के बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, संगम एज को 2 क्लास में हम लोग फिनिश कर देंगे और इसके बाद क्लास के अंत में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। हाँ, इससे आपको ये चीज पता चलेगा कि जो पढ़ा हुआ है वो काम में आ रहा है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगम एज को बहुत शुरुआत से। ठीक है, कल जो क्लास किए थे आज करो, फिर उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, संगम एज, संगम एज कब का है जी? 300 बिफोर कॉमन एरा से 300 कॉमन एरा। अर्थात कहने का मतलब है भारत के, समझिएगा, भारत के डीप साउथ, भारत के डीप साउथ का कहानी है, डीप साउथ का कहानी है। तो भारत में सदर्न पार्ट में 3 डायनेस्टी था। एक इधर कहते हैं चोला, क्या कहते हैं इसको जी? चोला। और जो केरला वाला रीजन है इस तरीके से, इसको कहते हैं चेराज। और नीचे वाला पार्ट जो है, डीप साउथ वाला पार्ट है, इसको कहते हैं पांड्याज। ये 3 वंशज का कहानी है, जो 600 साल का कहानी है सदन में, इसी को कहते हैं संगम एज। तो संगम संगम पीरियड में यही 3 डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यही 3 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा, संगम एज का संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। एकदम छोटे से बड़े एग्जाम तक का कवर कर देंगे आज हम लोग। तो बोलेंगे सबसे पहले बात किए हैं सदर्न रीजन का, सदर्न किंगडम का। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि सर इतिहास पढ़ रहे हैं तो इस समय भारत में नॉर्थ वाले हिस्सा में क्या हो रहा है, नॉर्थ वाले हिस्सा में क्या हो रहा है। चलो रिवीजन कर रहे हैं, बैठो जल्दी, लेट नहीं करो। तो नॉर्थ वाले हिस्सा में क्या हो रहा है भारत में? तो सर भारत के नॉर्थ वाले पार्ट में इस समय काल में कौन शासक है, कौन रूल कर रहा है, जल्दी बताओ। मौर्य शासन। कौन आदर्श? मौर्य शासन। तो सर मौर्य शासन काल का, मौर्य साम्राज्य का या मौर्य डायनेस्टी का शासन चल रहा है भारत के नॉर्थ पार्ट में 322 से लेके 185 बिफोर कॉमन एरा तक, जहां पे लास्ट बृहद रथ को मार दिया था सुंगा, पुष्यमित्र शुंग। तो मौर्य डायनेस्टी चल रहा है ये समय काल में। और इसके बाद आया था पोस्ट मौर्य, इसके बाद आया था पोस्ट मौर्य। मौर्य के बाद जो कि चला जो कि चला 200 बिफोर कॉमन एरा से 300 कॉमन एरा तक। क्या ये समय काल और ये समय काल मैच कर रही है? अर्थात भारत के नॉर्थ वाले हिस्सा में मौर्य साम्राज्य फैल रहा था और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था और भारत में राजनीतिक विखंडन हो गया था और भारत में बहुत सारा पोस्ट मौर्य में बहुत सारा बाहरी, मतलब फॉरेन इन्वेजन हुआ था, बाहरी घुसपैठ। क्या हुआ था? बाहरी घुसपैठ हुआ था, समझे आदर्श? तो ये कहानी है भारत के नॉर्थ पार्ट का, भारत के नॉर्थ पार्ट का। तो नॉर्थ पार्ट में भारत में ऐसा ऐसा चीज चल रहा है, कहीं मौर्य साम्राज्य बढ़ रहा है और फॉल हो रहा है और कहीं पोस्ट मौर्य चल रहा है। और पोस्ट मौर्य जो हम बोलेंगे कि अलग अलग फॉरेन इन्वेजर, कहीं इंडो ग्रीक आ रहा है, कहीं कुषाण, साका, पार्थियंस, नहीं जी, सीथियंस, और उधर से सतवाहनास, ये सब बढ़ रहा था भारत के। तो भारत के ये हिस्सा पे ऐसा ऐसा कहानी चल रहा है। उल्टा दूसरा नीचे में क्या अलग ही कहानी चल रहा है? संगम एज का कहानी चल रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र का, मतलब सदन क्षेत्र का। किसका बात कर रहे हैं जी? साउथ पार्ट का बात करेंगे आज हम लोग। और साउथ पार्ट में किधर? कृष्णा और एक नदी है, पूछ सकता है, ये पूछा हुआ एग्जाम में है। जब भी सिंगल टिक लगा दिए इसका मतलब वो एग्जाम में पूछा गया, PYQ है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के साउथ में जो जो डायनेस्टी बसा हुआ है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर बात? क्लियर बात है। अब सर ये संगम पीरियड इतना से इतना समय काल तक है, 600 साल का है। संगम है क्या? ये संगम क्या है?
तो संगम का मतलब होता है, समझिए संगम शब्द कहां से आया। तो संगम क्या बोलेंगे, संगम। तो संगम का मतलब होता है असेंबली। क्या होता है जी, असेंबलीज। मतलब होता है सभा, मतलब होता है काउंसिल। या संगम का मतलब होता है, एक वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ये आपका, मुचिंगम। क्या होता है जी, मुचिंगम। तो मुचिंगम पूछ सकता है कि मुचिंगम शब्द जो है वो संगम में किस चीज से संबंधित है, तो वो असेंबली को ही मुचिंगम कहते थे। सर क्लास, ऐसे ये क्लास नोट्स चल ही रहा है, साथ में हम आपको फिर से बोलेंगे सर इतना डिटेल्ड नोट्स दे रहे हैं। देखो इतना, क्लास के बाद, क्लास तो नोट्स है ही, साथ में आपको कहीं भी नोट्स के लिए अलग जगह रिलाय नहीं करना पड़े, इसीलिए हम ही सब चीजों को, क्योंकि मेरा ही पढ़ाया, अगर मेरा ही नोट्स लिखोगे पढ़ोगे तो क्या होता, ज्यादा सिंक कर पाते हो चीजों को। इसीलिए हम सब हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं और विजुअल फॉर्म में, ताकि चीजें क्लियर हो और लंबे समय तक याद रहे आपको, इस तरीके से, है ना। तो टोटल सब्जेक्ट का इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होता है, ताकि इसको प्रैक्टिस करो आप, है ना। तो पहले क्लास करते हैं, फिर हम इसको आपको दिखा देते हैं पूरा कहानी, इस तरीके से भी हम यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में जी, चलिएगा। तो कुछ बोल रही थी क्या। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, वही बताएंगे अभी तुरंत। चलिएगा, संगम। तो आकांक्षा पूछ रही है संगम क्या है, यही ना। तो संगम क्या है वही बता रहे हैं, इसका नाम संगम क्यों पड़ा। तो संगम क्या है, संगम का मतलब क्या होता है, मेल। नहीं बोलता कि संगम होता है यहाँ पे, दोनों का संगम है, दो नदियों का संगम है, मेल है। तो संगम मतलब मेल। तो यहाँ किसका मेल है, यहाँ मेल है ऋषि मुनियों का। कहता है कि ये जो संगम हुआ था, बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे, बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे, बहुत सारे ऋषि लोग बैठे, हाँ, और विद्वान लोग बैठे, सब कोई। और ये लोग, ऐसा भी कहा जाता है कि संगम में जो है ना, ये असेंबली जो था, इसमें गॉड भी बैठे थे, गॉड भी आए, भगवान, है ना। और संगम में बैठ के ये लोग क्या तैयार किए, लिटरेचर, हाँ, टेक्स्ट तैयार किए थे। और वही टेक्स्ट को पढ़कर हम लोगों को पता चलता है साउथ डायनेस्टी, चोला चेरास पांड्यास के बारे में। अब आया समझिए पूरा कहानी, चलिएगा। तो संगम का मतलब असेंबली होता है, संगम का मतलब मुचिंगम होता है। और यही संगम, 3 संगम हुआ है। कितना असेंबली हुआ है जी, 3 असेंबलीज हुआ है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, फिनिश हो जाएगा तुरंत। तो फर्स्ट असेंबली हुआ है मदुरई में। कहां हुआ जी, मदुरई में। सेकेंड हुआ है कहां पे, कपाटपुरम में। थर्ड हुआ है मदुरई में। 2 मदुरई में हुआ है, इसका मतलब है कि मदुरई जो था ना, वो पांड्या का कैपिटल था, पांड्यास का, तीनों में से। तो याद रखिएगा, तीनों संगम को पेट्रोनाइज किया था, मतलब देख रेख किया था, खर्चा किया था, बुलाया था कौन, पांड्या बुलाया था। तो नोट में एक चीज आप लोग प्लीज रख लीजिएगा कोना में लिख के, कि तीनों सभा का, 3 असेंबली का या 3 संगम का, तो तीनों संगम का पेट्रोनाइज्ड, पेट्रोनाइज्ड का हिंदी लिख देना देख रेख। तो पेट्रोनाइज्ड बाय पांड्यास, देख रेख लिख देते हैं, आप लोग घर में नहीं लिखोगे, समझ में आता हमको, देख रेख। तो पेट्रोनाइज्ड बाय पांड्यास। आदर्श कौन किया था, मतलब पांड्या ही बुलाया था, पांड्या ही खर्चा पानी दिया था। जिस प्रकार बुद्धिज्म में कितना असेंबली हुआ था, 4, है ना। और 4 में पहला असेंबली खर्चा पानी कौन दिया था, अजात शत्रु बुलाया था, है ना। और उसी प्रकार जैनिज्म में कितना, 2, कहां पे, पाटलिपुत्र और वल्लभी में, गुजरात में। क्यों नहीं याद करते हो, घर में पढ़ते कहे नहीं हो जी। दिमाग को फ्री रखो, सब चीज ग्रैस्प करो, चीजों को याद रखो, है ना। तो इसी प्रकार संगम में 3 हुआ है, उसी प्रकार। तो संगम में कौन किया है, पांड्या लोग किया है। मदुरई में जो पहला वाला हुआ है, इसको, इसका प्रेसिडेंट नहीं पता, क्योंकि इसके बारे में कोई भी टेक्स्ट जो है वो सर्वाइव
नॉट सर्वाइव, कोई भी टैक्स सर्वाइव नहीं किया, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया है। दूसरा जो किया है इसको प्रिजाइड या अध्यक्षता क्या बोलेंगे? अध्यक्ष इसका कौन था? अध्यक्षता ये किया था अगस्तस या अगस्तस से बोल, हाँ ये किया था। और इसमें जो टेक्स्ट तैयार हुआ था, टेक्स्ट इसका जो लिखित लिटरेचर तैयार हुआ था सेकंड में, टेक्स्ट जो तैयार हुआ था वो था टोलका पीएम। क्या था जी? टोलका पीएम। टोलका पीएम को डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद, समझिएगा। टोलका पीएम। और तीसरा हुआ था मदुरई, और मदुरई का जो अध्यक्षता था वो किसके अंडर था जी? नकीरार। बहुत अच्छा, हम लोग इसको भूलेंगे नहीं अब। नकीरार, नकीरार, नकीरार। तो नकीरार था, तीसरा को अध्यक्षता किया था, तीसरा बुलाया था मीटिंग। और तीसरा मीटिंग में जितना भी अदर लिटरेचर, हिंदी में लिख देते हैं साहित्य, अलग अलग साहित्य को तैयार किया गया था। जैसे जैसे कि बोलो जी, जैसे इतु तो गई, हाँ इतु तो गई, जैसे पट्टू पट्टू। एक बात याद रखिएगा कि हम लोग जो जो पढ़ने जा रहे हैं अभी, अपने जीव को एक तैयार रख लो कि ऐसे ऐसे चीजों को हम लोग नाम बोलेंगे जो थोड़ा याद करने में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि साउथ के बारे में पढ़ रहे हैं, सदर्न कल्चर के बारे में पढ़ रहा है। साउथ का थोड़ा सा हम लोग को नॉर्थ वाले के लिए याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे कि बोलेगा कि तू तो गई, है ना, हाँ क्या बोलेगा? पट्टू पट्टू बोलेगा, हाँ जैसे कि शिलापतिगरम बोलेगा, है ना। इस तरीके से अलग अलग किताब हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है, बहुत किताब है, अलग अलग टेक्स्ट है। तो हाँ ये हो गया पूरा कहानी। तीन असेंबली था, तीन असेंबली था, और तीनों असेंबली के आधार पे, तीनों असेंबली के आधार पे जो टेक्स्ट तैयार हुआ, उसी टेक्स्ट को कहते हैं संगम लिटरेचर। क्या कहते हैं जी? टेक्स्ट को कहते हैं संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर, लिटरेचर, लिटरेचर। क्या गलती लिख दीजिए? अरे TU लिटरेचर, संगम लिटरेचर कहते हैं। और यही संगम लिटरेचर से, संगम लिटरेचर से तीनों डायनेस्टी अर्थात चोलास, चेरास, पांड्यास के बारे में पता चलता है, पता चलता है। वहाँ का इकोनॉमिक लाइफ, वहाँ का पॉलिटिकल लाइफ, वहाँ का अकम पुरम, अकम पुरम एक चीज होता है, अकम मतलब वहाँ का इनर लाइफ, जैसे लव, जैसे वहाँ का फ्रेंडशिप, जैसे मैरिज। अकम पुरम, पुरम का मतलब वहाँ का वॉर, वहाँ का किंगशिप, साम्राज्य, वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट कैसे था, सारे चीजों को हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर बात है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले चोला चेरास पांड्यास जानने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? संगम लिटरेचर जानना पड़ेगा पहले। तो चलिए संगम लिटरेचर पहले पढ़ते हैं हम लोग। आज शुरू किए संगम लिटरेचर, तुरंत खत्म हो जाएगा, समझते चलिएगा। संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर शुरू करें? चलिए संगम लिटरेचर पहला संगम लिटरेचर कहा जाता है टोलका पीएम को। किसको जी? टोलका पीएम को। थोड़ा सा समझिएगा, याद रखना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। टोलका पीएम, टोलका पीएम सबसे पहले इसका ऑथर या इसको लिखा गया किसके द्वारा? टोलका पियार के द्वारा। बहुत अच्छा। तो टोलका पीएम बाय टोलका पियार, टोलका टोलका पियार, याद रख लीजिएगा, याद रखिएगा। सिंगल टिक मतलब पूछा गया है ये छोटे छोटे एग्जाम में। टोलका पीएम में क्या है? ये ग्रामर टेक्स्ट है। कहता है कि अगर पूछेगा कि इनमें से तमिल या साउथ का सबसे ओल्डेस्ट ग्रामर टेक्स्ट कौन सा है, तो इसका जवाब क्या दोगे? टोलका पीएम। तो टोलका पीएम को कहा जाता है ओल्डेस्ट, यहां अंडरलाइन कर रहे हैं, समझिएगा, ओल्डेस्ट तमिल
ग्रामर टेक्स्ट, ग्रामर टेक्स्ट है ये, ग्रामर टेक्स्ट है। एक बात हम और भी लिख देते हैं यहाँ पे कि सर टोलका पीएम में सिर्फ ग्रामर नहीं है, सिर्फ ग्रामर नहीं है, ग्रामर के साथ साथ, तो यहां पर ध्यान दो। अरे तुम मोबाइल क्यों चलाते हो यार, बंद करो उसको, पढ़ाते समय कभी मोबाइल कभी ये ध्यान भटकता है। तो सिर्फ ग्रामर नहीं है, ग्रामर के साथ साथ, ग्रामर के साथ, ग्रामर के साथ, देखो जब पढ़ाए तो ध्यान इसमें दो, तब चीज जल्दी याद होगा, है ना। माइंड को ये बड़ा अच्छा चीज है, नहीं तो बहुत गंदा चीज है। इसको जितना स्थिर रखोगे ना सर, उतना तेजी से याद होगा। पता है, जैसे कि दो बच्चा बैठा हुआ, दोनों का ग्रेस्पिंग पावर अलग होगा, चीजों को पकड़ने का पावर, और दोनों का एक और चीज फैक्टर होता है कि कितना ध्यान क्लास में दे रहा है। आइए आप लोग खुद फील करते, बच्चा थोड़ी हो जी, किसी दिन ध्यान एकदम पूरा क्लास में दे देना पूरा, और सोचना कि आज जितना पढ़ा रहे सर याद करके जाएंगे यहीं पे, और सही में वो दिन याद हो जाएगा। और किसी दिन ऐसे कैजुअली बैठना, वो दिन कैजुअल ही क्लास चल जाएगा। चीज होता है सर, पूरा कंसंट्रेट करो, दिमाग को सेट करो, इसको समझाओ कि सर आज आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे। हाँ, बहुत जरूरी चीज है ये सब चीज। तो के साथ साथ, के साथ साथ हम लोग कुछ और चीज भी पढ़ते हैं, जैसे कि अकम, जैसे कि अकम को अगम भी लिखा रहता है लेकिन अकम होता है। तो अकम एंड पूरम, तो अकम में क्या होता है, इनर लाइफ, क्या होता है, अर्थात चोला चेरास पांड्या नीचे का जो इनर लाइफ था, जैसे कि लव, प्रेम, जैसे कि शादी, मैरिज, इटीसी, ये सब सारा अकम होता है। तो अकम भी देखने को मिलता है हम लोग को टोलका पीएम में, टोलका पीएम में। और एक होता है पूरम, पूरम, और पूरम में हम देखते हैं आउटर लाइफ के बारे में। हाँ हाँ, कह सकते हो कि मारा मारी देखने को मिलता है, अर्थात वॉर, वॉर देखने को मिलता है, बैटल्स वगैरह जो बोलो, या किंगशिप वगैरह, राजा के बारे में ये सब वगैरह वगैरह चीज। तो ये सब चीज हम लोग को देखने को मिलता है आउटर। तो ये लिखाने का मतलब था। अब अकम क्या और पूरम क्या, अकम पूरम दोनों याद कर लो कि अकम क्या होता है और पूरम क्या होता है। और अकम पूरम दोनों दिया है टोलका पीएम में। सर याद करने का थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नाम ही ऐसा ऐसा है। तू तो गई, है ना जी, पट्टू पट्टू, पतिनैन केलकनकू, पतिनैन मेल कान्नकू, है ना जी, सलीपदिकरम, शिलापदिकरम, सॉरी, हाँ, मनी मेखलाई, है ना, पट्टू, इधर और भी बहुत सारा है, धीरे धीरे चलते चलेंगे, बोलते चलेंगे, ठीक है। कि किस किस तरीके से नाम सबको याद करना, सब लिटरेचर है, सब क्या है, साउथ का लिटरेचर का हिस्सा है। तो एक हो गया, दूसरा नंबर एक हो गया, ये पूरा कहानी, ठीक है, टोलका पीएम। दूसरा, दूसरा है, दूसरा है पट्टू पट्टू, ठीक है, लेकिन कैसे उसको सिस्टम से पढ़ा जाना चाहिए। तो एक होता है पतिनैन मेल कान्नकू, पतिनैन मेल कान्नकू, क्या होता है जी, पतिनैन मेल कान्नकू, कान्नकू, पट्टिनैन मेल कान्नकू। तो देखो पट्टिनैन मेल खाली याद रखिएगा, और कान्नकू, इस तरीके से नोट्स में भी आपको हम दे दिए, आपको चिंता नहीं करना ये सब चीज। लेकिन जो आपको क्लास में करा रहे हैं वो एक्स्ट्रा चीज भी हम बहुत करा रहे हैं, ठीक है ना। क्लास में एक्स्ट्रा देखो, पतिनैन मेल कान्नकू, हाँ, तो पतिनैन टोलका पीएम, तो कुछ कुछ क्लास में आपको हम ज्यादा ही बताएंगे नोट से। हाँ, पतिनैन मेल कान्नकू, हाँ सब थर्ड में, टोटल सब सब थर्ड में है, क्योंकि पतिनैन मेल कान्नकू का ही हिस्सा है एतुतोगई और पट्टू पट्टू, ठीक है। तो पतिनैन मेल कान्नकू, है ना। तो इस तरीके से आपको नोट्स में हम कराते जा रहे हैं। तो पतिनैन मेल कान्नकू में मेल खाली ऐसे लाइन किए हैं तो ऐसे ही पढ़ना, ठीक है। पतिनैन मेल कान्नकू में टोटल 18 टेक्स्ट है, कितना है जी, 18 ग्रंथ भी बोलेंगे गलत नहीं है। तो 18 ग्रंथ में कहा जाता है कि ये दो मेजर मेजर ग्रंथों का कंपाइलेशन है, मेजर टेक्स्ट का कंपाइलेशन है, कंपाइलेशन है, कंपाइलेशन है। और यही दो मेजर में से ए है
क्या एतुतोगई, क्या है जी? एतुतोगई, एतुतोगई। तो ये एतुतोगई और कुछ नहीं, ये पतिनेन मेल कानकू का हिस्सा है, जिसमें कि टोटल 8 गो ग्रंथ है। कितना है जी? 8 टेक्स्ट या 8 ग्रंथ होता है। एक्चुअली ग्रंथ क्या बोलेंगे सर? ग्रंथ जैसे कि प्रत्येक ग्रंथ में कहानियों का संग्रह है, कहानियों का संग्रह है। तो कहानियों का संग्रह है, बहुत सारा कहानी दिया हुआ है इसमें। क्या दिया हुआ है जी? कहानी। तो एतुतोगई में कितना टेक्स्ट है? 8 गो है। तो क्या सर 8 का 8 याद करना पॉसिबल है? ना जरूरत है ना पॉसिबल है, वाकई बता रहे हैं। लेकिन क्या पूछेगा, नहीं जो पूछेगा वो हम बता देंगे आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट 8 में एक याद रखिएगा, पदिरू पट्टू। क्या था जी? पदिरो, पदिरू पट्टू। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर होगा क्योंकि साउथ का हम लोग है नहीं, ठीक है ना? तो पदिरो पट्टू वही है ना जी? चलिएगा, पदिरू पट्टू, पदिरू पट्टू। और एक होगा, क्या नाम है जी? करुणतो गई, करुणतो गई, करुणतो गई। सर, सर, हाँ, याद कर, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। पदिरू पट्टू सब याद किए, तुम भी याद किए, हम भी याद किए, कोई इसमें चांस नहीं है। सुनना, हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि चोला चेरास पांड्यास के बारे में सर, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट एविडेंसेस, और एविडेंसेस के आधार पे ही हम लोग हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो इतिहास का सबूत रहेगा तब ना, तो सबूत ही ये साहित्य है। तो सारे साहित्य को पढ़ना ही पड़ेगा, अर्थात सारे साहित्य में सबके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि पदिरू पट्टू में लिखा हुआ है चेरास के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ जी? चेरास के बारे में। समझे बातों को? इसीलिए लिखा है हम। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट में चेरास का वर्णन है, तो कौन है वो? पदिरू पट्टू है। अब फिर पूछेगा करुणतो गई क्या है, तो करुणतो गई सबसे ओल्डेस्ट है। सबसे ओल्डेस्ट मतलब सर, ओल्डेस्ट मतलब सब में से नहीं, इन 8 में से, 8 में से, अमंग 8, अमंग, अमंग 8, 8 में से, अमंगस्ट कर देना एस टी, तो अमंगस्ट 8, 8 में से सबसे पुराना करुणतो गई टेक्स्ट है, जो एतुतो गई का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एतुतो गई का। हर एतुतो गई का एक और है जिसको पदिरू पट्टू कहते हैं, और पदिरू पट्टू में चेरास के बारे में कहानी इंटरेस्टिंग भी है, उतना भी हार्ड नहीं है। चलिएगा, अब दूसरा नंबर है बी नंबर, पट्टू पट्टू। क्या है जी? पट्टू पट्टू। पट्टू पट्टू में टोटल कितना किताब है जी? 10 ग्रंथ है। 10 ग्रंथ और 8 ग्रंथ, टोटल 18 ग्रंथ। 18 ग्रंथ को ही कहते हैं पतिनेन मेल कान्नकू। ठीक है, तो ये मेल हो गया। हम्म ईटीसी दो ही पढ़ना है 8 में से, ठीक है? 2 में से 2, 8 में से 2 ही पढ़ना है। अगर 8 याद करना चाहते हो तो गूगल करके याद कर लेना, फालतू का बकवास का। एक तो याद करने में इसको जड़ी बूटी खाना पड़ेगा, दूसरी बात है कि कोई फायदा नहीं होगा। एक तो एक बार याद रखिएगा सर, इस सब से सवाल बहुत कम पूछता है। तो सर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यही यही सोच के सबको इसको नहीं पढ़ता है। और कंपटीशन मतलब क्या होता है? कंपीट करना। और कंपीट करने का मतलब क्या होता है? जो सब जानता है वो तुमको जानना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा। तो ये तुम अगर जान लोगे तो तुम भीड़ से अलग हो जाओगे। याद रखिएगा, यही सब जो एक्स्ट्रा पढ़ता है वही भीड़ से निकलेगा। और ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आज हमसे ध्यान से क्लास में नहीं पढ़ोगे ना, तो कल तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे भाग नहीं सकते हो। थोड़ा हार्ड है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने टाइम इसको छोड़ दिए, फिर बाद में पढ़ना पड़ा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिएगा, तो पट्टू पट्टू 10 ग्रंथ। तो पट्टू पट्टू में भी सब याद नहीं करना, तो कौन सा 1-2 याद कर लेते हैं। जैसे कि एक है पट्टनी पलाई पत्तनी पलाई। तो पत्तनी कहते हैं इसको, या पट्टनी भी बोलो, दोनों सही है। पट्टनी पलाई या पत्तनी पलाई। तो पट्टनी पलाई क्यों है? हाँ, पट्टी का पलाई। एक्चुअली इसको याद करने का तरीका हम बताएंगे। एक्चुअली पत्नी है, तो पत्नी से क्यों हम बताते हैं? क्योंकि कहानी है पत्नी का कन्नगी का, तो वही पत्नी, इससे याद करना, याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो पत्नी पलाई क्या है? ये कहानी है चोला का। किसके जी?
ये है चोलास के बारे में। इनमें से कौन सा टेक्स्ट चोला के बारे में बताता है? बोलो जी। पट्टू पट्टू का पता नहीं पलाए। और एक है मदुरई कांची। आप खाली आज सुनते जरो। मदुरई, मदुरई कांची है किसके बारे में? अब देखो हम चुन चुन के वही सब टेक्स्ट लिखे हैं जिसमें से तीनों का काम हो गया ना। तो ये है पट्टू पट्टू। क्या और नहीं है क्या जी? और 10 गो है, और 10 गो है तो नहीं याद करना है। सॉरी, और 8 गो है, 10 गो हो जाएगा टोटल। 10 और 8 18 गो है पतिनैन मेल कन्नकू। तो ये 4 और ये 2 गो बड़े बड़े एतुतो गई और पट्टू पट्टू याद कर लोगे। याद कर लोगे सर? याद कर लोगे, कर लोगे। अब सर 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर, 3 नंबर जो किताब है उसका नाम है पथिनैन। ये हो गया पथिनैन। ये मेल कान्नकू, ये केल कान्नकू। केल कान्नकू, केल कान्नकू, पथिनैन केल, केल कान्नकू। हाँ, कील कान्नकू, चलो कील कान्नकू, पथिनैन कील कान्नकू आई है। पथिलेन केन कान्नकू। तो पथिनैन कील कान्नकू, इसमें टोटल 18 किताब है, लेकिन 18 माइनर टेक्स्ट। वो मेजर टेक्स्ट था ये, माइनर या स्मॉलर या लेसर भी बोलो चलेगा, लेसर। हाँ, ये टेक्स्ट था, लेजर नहीं। चलिएगा, तो पथिनैन कील कान्नकू में 18 का 18 याद करने का असंभव है, याद नहीं होगा। तो एक कौन सा याद होगा बताओ तो आप लोग जी? तिरुक कवूर, तिरुक, तिरुक, तिरुक पुअर, क्या? तिरुकुलर, तिरुकुलर, KULAR, तिरुकुलर, RAL। हाँ, अरे वही तो लिख रहे थे आप, तुम ही लोग कंफ्यूज कर देते हो। एक तो सब याद रखना मुश्किल है इसमें। तिरुकुरल और तिरुकुलर लिखा है बाय तिरुवल्लवूर। कौन लिखा है जी? तिरुवल्लवूर, तिरुवल्लुवुर, तिरुवल्लवुर। तो ये याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। और एगो है टेक्स्ट कौन सा जी? इसको आप बोल सकते हो क्या चीज? नालादियार। नालादियार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्चुअली टेक्स्ट है जो मॉन्क लोग क्या किया है, एथिक्स के ऊपर लिखा हुआ है, यही ना जी? जैन मॉन्क्स के एथिक्स का जो टेक्स्ट है नालादियार। यहाँ यहाँ ध्यान दो, ध्यान नहीं जा रहा है पीछे वाला बेंच का। नालादियार, नालादियार में क्या लिखा हुआ है जी? मॉन्क्स के द्वारा, मॉन्क्स के द्वारा, अरे यार कुछ बैठा गया। हाँ, जय माता दी। ये बोर्ड हैंग किया। नहीं नहीं, कोई कीड़ा बैठा गया, देखो तो कहीं। तो अच्छा छोड़ो, मॉन्क्स के द्वारा जो एथिक्स का किताब है वो लिखा है नालादियार। कौन लिखा है जी? नालादियार। तो इतना सारा टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, इतना सारा टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि अब रुक जाओ, रिकॉर्ड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिएगा। तो सबसे ऊपर टोलका PM, टोलका PR, पतिनैन मेल का नकू, एतु तो गई, और ये पट्टू पट्टू। एतु तो गई में 2 पदिरु पट्टू और करुण तो गई। कुछ नाम करुण लड़का का था, करुण तो गई। तो पदिरु पट्टू, करुण तो गई। और पट्टू पट्टू में एक चोला के बारे में, एक पांडे में, पति या पतानी पलाई और मदुरई कांची। मदुरई को याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पांड्या जो है वो मदुरई का है, तो मदुरई कांची। और चोला में एक रानी थी जो पत्नी वार्ता निभाई थी, इसलिए पत्नी पलाई। ठीक है, तो इसीलिए वहीं से रिंग है। देखो शिलपदिगरम जो है ये चोला की ही थी वो, ठीक, वो बाद में बताएंगे जब पढ़ाएंगे। ये इतना टेक्स्ट आपको याद हो गया। और एक है पतिनैन केल कान्नकू। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट हम लोग करेंगे तीसरा नंबर, तीसरा अब चौथा नंबर। ठीक है, क्या ये क्या है? ये इसमें कहानी है, कहानी है।
हर एक इवन सर किसी किसी में पता है 400 कहानी दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है याद करना। हम बताए ना कि 400 कहानी दिया हुआ है एक एक टेक्स्ट में, 200 300 400 कहानी। तो ये सब नहीं, इसे हम लिखे कहानियों का संग्रह है, बस इतना ही पढ़ो। ये चल नहीं रहा, इसको ऑफ करना पड़ेगा, फिर से ऑन करना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो जा रहा है इसको बार बार। आज लाइव में था, इसको फिनिश करते, इसी बहाने सबको अब वीडियो देखना ही पड़ेगा। कोई कीड़ा बैठ गया था क्या यार? थोड़ा हीट हुआ। आ? अरे यार चलेगा चलेगा यार, चलेगा चलेगा चलेगा, अभी चलेगा, दौड़ेगा। ये बोर्ड का नाटक बहुत है। चला तो ठीक, नहीं तो आज का कभी कभी चल जाता है जो। आज लेकिन सोचे थे इसको खत्म कर देंगे, पर टॉपिक ही फिनिश कर देते आज हम। हम्म, नहीं तो कहानी बचा है, फिर लिटरेचर बचा है, फिर उसका चोला चिराज पांड्यास बचा हुआ है, फिर उसका पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ। वही तो। हाँ हो गया, चालू चलो। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ समझ में आ रहा है पूजा? थोड़ा हार्ड है ये, रट्टा मारना पड़ेगा जड़ी बूटी खाकर। हाँ हाँ, जड़ी बूटी मंगाते हैं, बाबा जी का चूरन खा के रट्टा मारो। अरे रट्टा क्या मारना है, एक बार देख लो और कुछ कोई ट्रिक से याद कर लो, मतलब ऐसे सोच सोच के, जैसे करून तो ते करून कर लो, पदुरो पट्टू। हाँ, काम कर जाए बस, बच गया तुम लोग। चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं तब। अब हाँ चालू हो गया है, लेकिन लिखा हुआ चला गया। चलिए शुरू करते हैं फिर से। अब बोर्ड हैंग हो जाने के कारण क्या करोगे अब? चलिएगा, तो हम लोग एक नंबर टेक्स्ट अभी क्या देख लिए थे जी? एक नंबर देखे थे हम लोग टोलका पीएम, क्या देखे थे? दूसरा नंबर देखे थे पथिनैन, पथिनैन मेल कान्नकू, पथिनैन मेल कान्नकू में देखे थे एतुतो गई, एतुतो गई में देखे थे हम लोग क्या जी? पदिरो पट्टू और करुणतो गई। और देखे थे पट्टू पट्टू, और पट्टू पट्टू में देखे थे हम लोग क्या जी? पत्तीना पलाई और मधुरई कांची, मधुरई कांची। तो इतना सारे चीजों को हम लोग याद कर लिए थे। चलिए अब करेंगे तीसरा टेक्स्ट। तीसरा टेक्स्ट भी देख चुके थे, पतिनैन केल कान्नकू। और पतिनैन केल कान्नकू में क्या देखे थे जी? तुल का ये क्या देखे थे जी? तिरुक, तिरुक हाँ, तिरुकवरूर नहीं, तिरुकवरूर और लिखा है तिरका, ये तिरुवल्लूर लिखा था, ये नहीं जी तिरुवल्लूर, तो तिरुवल्लूर लिखा था। इसके बाद देखे थे नलादियार, नलादियार, हाँ नलादियार। तो बस खत्म हो गया था 3 नंबर का टेक्स्ट। तो शुरू करते हैं 4 नंबर का टेक्स्ट। तो 4 टेक्स्ट यहां से शुरू करते हैं। तो जो बोर्ड खराब हो गया था उसको हम लोग उससे लिख लेंगे, ठीक है? वीडियो से लिख लेना, अगर क्लास नोट्स लिखना हो तो वीडियो देख के लिख लेना, स्टॉप स्टॉप करके। अगर नहीं वीडियो देखोगे तो टेक्स्ट कर लेना, ये जो नोट्स भेजेंगे उससे लिख लेना। अरे भाई अनुशासन बैच ले लो ना यार, कितना ये सब नाटक मत किया करो। चलो 4 नंबर, 4 नंबर में एक किताब है जिसका नाम है शिलापद्दिकरम। क्या जी? शिलापद्दिकरम, करम की करम जी, शिलापद्दिकरम। शिलापद्दिकरम एक टेक्स्ट है, हाँ, जो लिखा है इलंगो एडिगल। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया ये, समझा आदर्श? इधर शिलापद्दिकरम, हिंदी से भी शिलापद्दिकरम बाय इलांगो एडिगल, इलांगो एडिगल। तो इलांगो एडिगल के द्वारा लिखा गया किताब है शिलापद्दिकरम।
शिलापतिग्राम जो है एक प्रेम कथा है। क्या एक? अच्छा, एक कहानी सुनोगे? सुनना, बड़ा सुंदर कहानी है एक। हाँ, मतलब दुख भी है, प्रेम भी है। हाँ, एकदम पूरा कूट कूट के मोहब्बत भरा हुआ है। नहीं, एक एक गाना है ना कि, अरे ज्यादा हो जाएगा नहीं, बोलता है कि सच्ची मोहब्बत वही जो मिलती नहीं। तो उसका कहानी है शिलापतिग्राम। सुनना बातों को। शिलापतिग्राम का कहानी शुरू। अच्छा, कहानी मतलब एग्जाम में पूछेगा, सुनिएगा कैसे। कहानी है चोला का। कहानी है चोलाज में। तो चोलाज में एक लड़का रहता था, उसका नाम था कोवालम। पूरा कहानी हम लिख देंगे, समझिए। कोवालम, क्या नाम था उसका जी? कोवालम। कोवालम चोलाज में ही कोर्ट में रहता था, और उसी कोर्ट में एक नृतक डांसर थी, उसका नाम था माधवी। तो चोला के दरबार में, चोला के दरबार में, कोर्ट में एक डांसर थी, एक डांसर थी जिसका नाम था माधवी। जिसका नाम था जी माधवी नाम था। कहता है कि माधवी ऐसा नृतक कि देखकर सब मोहित हो जाए, बहुत कला। अरे भारत में कला, डांस का ये नहीं जो अभी रील्स में देखते हो ठुमकने वाला, वो सब नहीं। पूरे दुनिया में भारतीय कला, ये जो कला संस्कृति है, लोग सीखने आता था। हमारा जो साथ क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम, कंचीपुड़ी, सब है ना जी बातों को। लेकिन अभी हम लोग अपना कल्चर को छोड़ दिए और वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाने लगे, जो ज्यादा वल्गर लगता है हमारे कल्चर से हटकर, है ना जी। तो ऐसा नृतक जिससे लोग मोहित हो जाए, इसको बहुत इनाम भी मिला। तो इसी डांस को देख के कोवालम का दिल आ जाता है इसके ऊपर, और कोवालम को प्रेम हो जाता है किससे? माधवी से। लेकिन एक समस्या था कि इसकी पहले से एक पत्नी थी। हाँ, तो कोवालम की जो पत्नी थी, उसका नाम था कन्नगी। क्या था जी? नहीं, उससे प्रेम हो गया, उसकी आर्ट से भी प्रेम हुआ, आर्ट से उससे प्रेम हो गया। तो तुम्हारे दिमाग में डांसर का मतलब वल्गर हो गया है। हाँ, जैसे नहीं कहते हैं कि कुछ कुछ वर्ड्स को ऐसे बना दिया गया है कि वल्गर दिखने लगे। वल्गर क्या होता है? सोसाइटी वल्गर बनाता है इसको, ठीक है ना जी। हम देखते हैं चीजों को, जैसे कि एक आदमी को बोल दिया चमार, एक को बोल दिया पासी। हाँ, तब बोला कि चमार बोल दिया हमको, अरे बोल दिया भाई। हाँ, अब उसी को बोल दिया राजपूत, राजपूत चमार। ये क्या है भाई? हाँ, क्योंकि ये सोसाइटी बनाया। अगर वही चमार को चमार बोलता तो कैसे होता? चमार, इसको गलत नहीं मानना कोई है तो, क्योंकि ये तुम्हारा आइडेंटिटी है सर। जिस प्रकार राजपूत खुद को राजपूत बोलता है, चमार खुद को चमार बोलेगा सर, खुद को पासी बोलेगा सर, नहीं, खुद को राजपूत बोलेगा। तो ये सोसाइटी है हम, और यही सोसाइटी किसी को साउंड निम्न करवा देता है, किसी को हाई करवा देता है। हमारा सोसाइटी ना उसको नीचा समझ लिया, तब उसको एज अ गाली, एज अ नहीं, एक टोंट कसने वाला चीज बना दिया गया है। लेकिन लेकिन ये सोसाइटी है, तो ऐसा कुछ नहीं कि वल्गर डांसर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो दरबार में डांसर थी माधवी, और वो था कन्नगी, प्रेम पत्नी। तब पत्नी कन्नगी थी और प्रेम हो जाता है उससे, अब क्या करे। लेकिन कोवालम जो है, हाँ, कोवालम जो है, उसको बाद में रियलाइज हो जाता है ये सही। और कभी कहीं ऐसा भी लिखा रहता है कि बाद में उसको लगता है कि माधवी उससे प्रेम नहीं करती है। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि अभी हम पूरा कहानी सुनकर समझ में आएगा। तो कोवालम जो है लास्ट में पत्नी के पास आकर सब बात बता देता है, सब बात बताता है। लॉयल है, नहीं, बताता है, मतलब अपना जो गलती है उसको क्या कर लेता है? कॉन्फेस, स्वीकार कर लेता है। हाँ, गलत कभी नहीं। देखो भाई, प्रेम में अब इसमें से एक लड़का हमको क्या बोला कि सर प्रेम है किसी से भी हो सकता, किसी से भी हो जाए वो प्रेम नहीं है वो हवस है
हाँ तो किसी से भी हो जाए भाई, एक लस्ट होता है ना, अट्रैक्शन, या हवस अच्छा वर्ड नहीं तो अट्रैक्शन होता है, तो वो अट्रैक्शन होता है, किसी से भी कैसे हो जाएगा, पहले घर में पत्नी है तो, और खासकर हमारे देश में तो ऐसा नहीं होगा। तो कन्नगी को आके सब बताता है, अपना गलती मानता है, लेकिन देखो अब कन्नगी का देखो ये चीज, कन्नगी और चोला, कन्नगी और कोवालम, कोवालम एंड कन्नगी, कोवालम एंड कन्नगी दोनों क्या करता है, चोला को छोड़ देता है, चोला डायनेस्टी को, चोलास को छोड़कर कहाँ आ जाता है, पांड्यास, कहाँ आ जाता है जी, पूरा कहानी हम जैसे बता रहे हैं, कुछ कारण है समझिएगा, पांड्यास, और पांड्यास में आके ये लोग रहने लगता है, पांड्यास में रहने लगता है। धीरे धीरे इन लोग का पैसा पानी सब खर्चा, क्योंकि ये सब खर्चा हो गया था, माधवी पे सब उड़ा दिया, ठीक है कहने का मतलब है तो कि उसके पास पैसा बहुत कम हो गया, खाने उने का नहीं होने लगा। तब कन्नगी क्या की, पैसा कम हुआ, तब कन्नगी क्या की, अपना एक पायल, एंकलेट पायल ही होता है ना जी, एंकलेट, अपना एक पायल जो था, बहुत सुंदर पायल था, महंगा पायल था, तो ये पायल दे दी किसको, कोवालम को दे दी, बेचने के लिए, क्या करने के लिए जी, बेचने के लिए, सेल करने के लिए, सुनिए, हाँ करने के लिए, सुनो, तो बेचने के लिए दे दिया, और ये बेच दिया, क्या किया ये, बेचा, बेचा। लेकिन बोला कि किस्मत जब खराब होता है नहीं, तो हर तरफ से दिक्कत होता है। ये हुआ कि उसी समय पांड्या के राजा, पांड्या का उसी समय, उसी टाइम में पांड्या का राजा था, पांड्या का राजा था नेदुजेलियान, इसका नाम था आर्य कपाथ नेदुजेलियम, लेकिन एके नेदुजेलियम लिख देते हैं हम, एके नेदुजेलियम, नेदुजेलियम नाम याद रखना पड़ेगा, नेदुजेलियम। तो नेदुजेलियम की पत्नी का पायल भी खो गया, हाँ, और वो पायल सेम उसी प्रकार से था जैसे थी कन्नगी का था। तो इसका नेदुजेलियम की पत्नी का पायल भी खोया, पता है पायल खो गया, लेकिन ये पायल चुराया था एक गोल्ड स्मिथ मतलब एक सुनार चुराया था। और सुनार समझ गया कि राजा बहुत गुस्सा होगा, क्योंकि उसकी पत्नी का मनपसंद पायल खो गया है, और बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई वो, हमको पायल चाहिए वही वाला, हाँ हाँ, पत्नी उसकी, अब जान रहा पत्नी का जिद तो पति पूरा कैसे नहीं करे, तो ये दिया हल्ला कर पूरा साम्राज्य में कि जो चुराया उसका तो खैर नहीं है। अब सर जान में नहीं, हलक में जान किसका आ गया, गोल्ड स्मिथ का। तो सुनार को मौका मिल गया, और सुनार को बेचा था वो, सुनार फंसा दिया किसको, कोवालम को फंसा दिया। अब समझिएगा सर, इसी में नेदुजेलियन क्या किया, कोवालम को ये गोल्ड स्मिथ जो है फंसा दिया। किसी किसी जगह ये लिखा रहता है कि इसको माधवी फंसाई थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो गोल्ड स्मिथ फंसाया मतलब ये चोरी किया था, तब उतना नहीं लिखेंगे, तब फंसाया कोवालम को। कहता है कि नेदुजेलियम कैसा राजा था, बहुत ही ज्यादा क्रूर तो नहीं, न्यायप्रद था, मतलब बहुत न्यायवादी राजा था, बहुत न्याय करता था वो। लेकिन उसको गलती से एक गलती हो गया, बोलता है पत्नी के प्रेम में, यहाँ पे उसके गुस्सा में एक गलती हो गया, ये गुस्सा में आके कोवालम को दे दिया मृत्यु दंड, दे दिया, मतलब पायल चोरी तुम्ही किया है, कोवालम को मृत्यु दंड दे दिया, मर गया वो, ठीक है। अब मर गया, तब कन्नगी क्या की, कन्नगी तो समझ गई कि चोरी तो किया नहीं था, कन्नगी अपना हाथ में जो पायल लेते हुए दरबार में आ गई, हाँ अब सबूत दे दी ना, ये पायल तो यहाँ पे है, पायल तो यहाँ पे है ना जी। तब वो अपना पायल लेके गई, तो ये बताई, अब पांड्या का किंग नेदुजेलियन को रियलाइज हुआ कि गलती हो गया है। तब समझिएगा, तब ये कन्नगी कहता है कि अपना ब्रेस्ट कट कर दी, हाँ, और पूरे पांड्या साम्राज्य को क्या की, शराब दे दी, हाँ कर्स दे दी कि पांड्या साम्राज्य जो है वो जल के खाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और यही कर्स पूरे पांड्या साम्राज्य को ले डूबा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कन्नगी जो है पायल लेके आई, ब्रेस्ट कट की, क्या क्या दे दी जी, कर्स क्या दे दी, शराब दे दी। 100 कौन सा 100 होगा जी,
छोड़ो ना, लिख देना। सराफ दे दी, सर प होता है ना, कर्स क्या होता है जी? प प प प होता है सराफ, शराब थोड़ी लिखेंगे। तो कर्स दे दी कि पूरा पांड्यास जो है वो क्या हो जाएगा जी? बर्बाद हो जाएगा। और यही यही जो यही जो है कारण बर्बाद हो गया पूरा क्या? पांड्या, नेदुजेलियन बर्बाद हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो ये कहानी, यही कहानी क्या है? शिलापद्धि करम। तो ये अभी कहानी पूरा नहीं खत्म हुआ, समझ, कहानी छोड़ दे, इसमें एक चीज जोड़ देंगे तो ज्यादा याद हो जाएगा कहानी को, जोड़ रहे हैं समझिएगा। तो ये कहानी थोड़ा सा आगे यदि बढ़ोगे ना जी, तो कन्नगी फिर क्या की अपने जीवन के साथ? कन्नगी फिर चली गई कहां? चली गई चोला, नहीं ये चेरास चोला में थी, अब चली गई चोला से पांड्यास। अरे यार पहले कहां थी वो? चोला में थी, तब यहां गई चेरास। कहां गई? चेरास गई, चेरास गई, अब चेरा में ही रहने लगी। चेरा का डायनेस्टी मतलब केरला में गई। तो चेरा का वहां एक राजा था, वहां एक राजा था, उसका नाम था सैन गुटुमन। सब याद करो तुम लोग आज, सैन गुटुमन, सी सैन गुटुमन। तो सैन गुटुमन जो राजा था, सैन गुटुमन जो राजा था, ये जाना इसके बारे में, कन्नगी के बारे में। और बोला ये पतिव्रता, ये पतिव्रता, इतना ज्यादा पतिव्रता, हाँ, तो ये कोई साधारण महिला नहीं है। तो पतिव्रता, इसका पतिव्रता देख के ही सैन गुटुमन जो है ये स्टार्ट किया, पतिव्रता देख के स्टार्ट किया पत्नी कल्ट। वही बोले थे ना, पत्नी कल्ट। क्या जी? पत्नी कल्ट। तो पत्नी कल्ट संप्रदाय का पत्नी कल्ट शुरू किया था। तो पत्नी कल्ट शुरू कौन किया था? एग्जाम में पूछ सकता है, ये टिक लगा दिए। पत्नी कल्ट कौन किया था? सैन गुटुमन। सैन गुटुमन किसका राजा था जी? चेराज का था। और पत्नी कल्ट, और सर इसका पतिव्रता देख के, सब चीज क्यों कर रहा है जिसका? पतिव्रता देखकर। तब पतिव्रता देखकर इसका सैन गुटुमन पत्नी कल्ट शुरू किया था। और एक मंदिर भी बनवाया, एक कन्नगी का एक मंदिर बनवाया था। और ये मंदिर बनवाने के लिए समझिएगा, सैन गुटुमन जो है ये किया था क्या? सैन गुटुमन जो है ये हिमालय एक्सपेडिशन किया था। क्या किया था जी? ये हिमालय आक्रमण एक्सपेडिशन किया। एक्चुअली हिमालय का मतलब होता है नॉर्थ वाला पार्ट, जरूरी नहीं कि हिमालय चढ़ गया है। हिमालय एक्सपेडिशन मतलब नॉर्थ साइड गया था ये। तो हिमालय, क्योंकि इन लोगों के लिए नॉर्थ साइड मतलब हिमालय था, तो हिमालय में जाके आक्रमण किया था। और यहां से बहुत सारा क्या लाया था जी? पत्थर। क्यों? अब समझे बातों को? तो ये सैन गुटुमन, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ये टिक लगा रहे हैं एग्जाम्पल। इनमें से कौन सा साउथ का रूलर हिमालय एक्सपेडिशन किया था? सैन गुटुमन किया था। इसमें और एक कहानी जोड़ दो, थोड़ा सा जोड़ दे कहानी, हल्का सा एक कहानी जोड़ दे, थोड़ा सा कहानी, तो हमको दूसरा बताना नहीं पड़ेगा। सैन गुटुमन, नेक्स्ट पेज करना ही पड़ेगा, फिर छोड़ेगा। तो सैन गुटुमन, सैन गुटुमन का भाई, सैन गुटुमन का भाई था इलांगो। आप समझे इलांगो कौन था जी? बस इलांगो एडिगल। और यही इलांगो एडिगल लिखा क्या? शिलापद्दिकरम नहीं, या शिलापद्दिकरम, पद्दिकरम। तो शिलापद्दिकरम जो लिखा है वो कौन लिखा है? इलांगो एडिगल। इलांगो एडिगल किसका राजा, किसका भाई है? सैन गुटुमन का। सैन गुटुमन कहां का राजा है? चेराज। क्यों फेमस है? क्यों कन्नगी गई थी कहां पे? चेराज गई थी। चेरा ही गई थी, तो चेरा का सैन गुटुमन क्या किया वहां पे? पत्नी कल्ट शुरू किया था। और पत्नी कल्ट और मंदिर बनवाया था। मंदिर बनवाने के लिए क्या किया था जी? हिमालय आक्रमण किया था, एक्सपेडिशन किया था। उसके बाद कन्नगी कन्नगी शराब किसको किसको कर्ज दी थी? पांड्यास को, जिसके कारण पांड्या का राजा कौन था जी? नेदुजेलियम। नेदुजेलियम, स्पेलिंग देख लेना नोट्स में, नेदुजेलियम। तो नेदुजेलियम का ही पत्नी का पायल खो गया था। और ये लोग कहाँ का था जी? पांड्या का था जी। और चोला
चोला में ही कोवालम और वो रहता था, वहां से प्रेम किसको हो गया था? माधवी से हो गया था। तो सर माधवी कहाँ गई ये नहीं बताएं सर। माधवी सर के साथ बुरा हुआ, माधवी को छोड़ दिया। और बुरा तब हुआ ज्यादा जब पता चला बाद में माधवी को कि माधवी जो है वो प्रेग्नेंट है, माधवी जो है वो प्रेग्नेंट है। और इसके प्रेगनेंसी से जो बच्चा हुआ वो कोवालम का था। तो माधवी का जो प्रेगनेंसी जो बच्चा हुआ यही है मनी मेघलाई, मनी मेघलाई। और मनी मेघलाई जो है, मनी मेखलाई लिखते हैं, मनी मेखलाई, वह देख लेना। तो मनी मेखलाई को संसार जो है इसको जो है नाजायज या इलेजिटिमेट चाइल्ड बोल के मतलब समाज बोला इसको। तो ये नाजायज बोल सकते हो या इलिजिटिमेट, है ना, बिना शादी किए हुआ बच्चा हुआ था ये। तो मनी मेघलाई थी, हाँ मनी मेखलाई लिखना, के लिख देना, ठीक है, मनी मेखलाई। और मनी मेखलाई से ही एक किताब लिखा है ये। और मनी मेखलाई क्या की, ये बच्ची थी और ये बच्ची लास्ट में क्या भी मोंक बन गई, क्या बन गई? मोंक बन गई लास्ट में। ये अपना जीवन में मेटेरियलिस्टिक चीजों को सब त्याग दी, क्योंकि देखो इसके साथ बुरा हुआ ये लोग मनी मेखलाई। हाँ हाँ, ये मतलब जो हुआ अब देखो ये होना था। तो अब हम लोग इतना दुख भी व्यक्त मत करो कि चीजों को पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, चलिएगा। तो मनी मेखलाई, हाँ ये तो मतलब ये नया चीज ये सब नहीं है। तो मोंग बन गई। और इसी के बारे में मनी मेघलाई का बारे में एक कहानी लिखा हुआ है, इसका नाम है मनी मेखलाई। ये भी एक टेक्स्ट है, ये भी एक टेक्स्ट है। और मनी मेखलाई लिखा है कौन? ये टेक्स्ट है, ये कौन लिखा है जी? आ सत्तनूर, सत्तलाई सत्तनूर, सत्तलाई सत्तलाई सत्तनूर, सत्तनूर। अरे जो है यार प्रोनाउंसिएशन पहले हम बोल दिए कि उल्टा उल्टा होगा। तो सतलाई सतनूर, सतलाई सतनूर। इतना कहानी हम लोगों को खाली ये लिटरेचर साहित्य में जानना था। तो साहित्य में हम लोग इतना सारा लिटरेचर देखे, लिटरेचर देखे। चलिएगा, देखे, बच गए। कहाँ चला? ये रहा, हमको लगा ऑफ हुआ, कहाँ चला गया जी? ओ हो, पेन ड्राइव तो मेरे पास है। आप जो होगा नसीब पे छोड़ो, क्लास लेक्चर सुनना आप। सब चीज कहाँ छोड़ रहे हैं, क्लास छोड़ रहे, कहाँ 6 तारीख? हाँ चलो। 1 मिनट रुको ना, तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। क्या हो रहा, हल्ला हो रहा पूरा बाहर में कुछ? ओ ये हमको लगता है जो ये हुआ एक्सीडेंट हुआ था उसी का हंगामा किया है बाहर। तो ये होम गार्ड वाला, होम गार्ड वाला क्या हुआ है? अच्छा वैकेंसी होम गार्ड वाला खाली हम देखे थे, हाँ 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 हाँ, सही बात है, बढ़िया कर रहा है। फाइल ही तो खोल रहे हैं, ये क्या है? फाइल है ये 6-7 जनवरी है, इसको खोल रहे, कहाँ खुल रहा है? नहीं खुल रहा, छोड़ो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खुल रहा तो मेरा हाथ है ना, नोट्स नहीं दिखाएंगे तो क्या दिक्कत है? अच्छा रुको, इसको पहले फिनिश करते हैं, एक लास्ट प्रयास करते हैं, एक लास्ट प्रयास, रुको ना। कहाँ गया? 6-7 खुल जाए। अरे खुलेगा कैसे नहीं यार, हम लिखे हैं तो चलिएगा। तो इतना आप लोगों को 1 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, पूरा संगम लिटरेचर को रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो संगम लिटरेचर का मतलब हुआ कि 3 संगम जो हुआ था मदुरई में, कपाटपुरम में और मदुरई में, और तीनों संगम से जितना लिटरेचर बना जिसके बारे में साउथ किंगडम चोला चेरास पांड्यास के बारे में हम लोगों को पता चलता है, वो सबसे पहले है टोलका पीएम। क्या है जी? टोलका पीएम, टोलका पीआर के द्वारा लिखा गया है। इसमें सोर अकम और पूरम दोनों है, अर्थात इनर लाइफ लव इमोशन फैमिली भी है और पूरम वर्क किंगडम भी लिया हुआ है सारा चीज। क्लियर बात। दूसरा टेक्स्ट जो है उसको कहते हैं पतिनैन क्या मेल का नकू। तो पतिनैन, पति मेल, सॉरी,
पतिनेन मेल कान्नकू, तो पतिनेन मेल कान्नकू में 18 टेक्स्ट है, जिसमें से याद रखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट, एतुतोगई और पट्टू पट्टू। तो एतुतोगई में टोटल 8 है, 8 में सब याद नहीं रखना है, सिर्फ एक याद कर लो कि सबसे पुराना एतुतोगई का जो है वो करुणतोगई है, जिसमें कि पूरा कहानी लिखा हुआ है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कहता है किसके बारे में जी, किसके बारे में, चेरास के बारे में कहता है। तो चेरा के बारे में एतुतोगई का कौन सा पार्ट कहता है, वो है पदिरु पट्टू। क्या है, पदिरु पट्टू। तो दूसरा है पट्टू पट्टू, दूसरा है जी पट्टू पट्टू। और पट्टू पट्टू है वही पथिनैन मेल कन्नकू का हिस्सा है, जिसमें 10 किताब है। और पट्टू पट्टू में सर एक चीज सिर्फ याद रख लीजिएगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पतीना पल्लाई। तो पतीना पल्लाई इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये चोला के बारे में कहता है। और पांड्या का कैपिटल था मदुरई, तो पांड्या किंग के बारे में कहता है मदुरई कांची। तो ये 3-4 आपको टेक्स्ट याद होना चाहिए, जो चोला चेरास पांड्यास के बारे में कहता है, जो कि पतिनैन मेल कान्नकू है। और एक है पतिनैन केल कान्नकू, पतिनैन केल कान्नकू, सिर्फ यहाँ केल वो मेल है, मील है। तो पतिनैन कील कान्नकू में क्या है, 18 टेक्स्ट है, 18 में सिर्फ एक याद कर लीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महान ग्रंथ है, जिसको कहा जाता है, ये याद रखिएगा, बाइबल ऑफ द तमिललैंड। तो बाइबल ऑफ तमिललैंड किसको कहते हैं, तिरुकुराल को कहते हैं, जो तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, ये इसके बाद छोड़ दीजिए। 5 ग्रेट टेक्स्ट में सर एक टेक्स्ट आपको टेक्स्ट याद करना है, शिलापद्दिकरम। क्या याद करना है जी, शिलापद्दिकरम, जिसमें कि कोवालम और माधवी, जो कि डांसर थी, कहाँ की, चोला का कोर्ट में, ठीक है, दोनों का प्रेम कथा। और उसकी पत्नी कन्नगी नहीं, बाद में कोवालम को मृत्यु दंड दे देता है, जो पांड्या किंग नेदू जेलिया में रहता है, उसको उसकी वाइफ का पायल खो जाता है। तो वैसे में तो समझिएगा, तो ये पायल चोरी नहीं होता है, तो ये कन्नगी जाती है दरबार में और इसको पूरा पांड्या किंग को बर्बाद होने का कर्ज दे देती है, पांड्या खत्म हो जाता है। और यहीं से चली जाती है वो चेरा। और चेरा का जो राजा था सेन गुटुवन, कौन था जी, सेन गुटुवन। सेन गुटुवन जो था, इसके लिए टेम्पल बनवाता है और पत्तनी कल्ट का शुरुआत करता है। समझ में आ रहा है। और इसी की बेटी थी, ये बेटी है माधवी का, जो इलिजिटिमेट, नाजायज भी कह सकते हो, उस कह सकते हो कि सोसाइटी उसको बोला, यही है क्या, मनी मेखलाई। लास्ट में ये मॉन्क बन गई थी। और इसका जो किताब लिखा है शिलापद्दिकरम, ये इलांगो एडिगल लिखा है, और ये लिखा है सतई सत्तनूर करके एक आदमी लिखा हुआ है। इतना कहानी आपको पूरा टेक्स्ट के बारे में पता होना ही चाहिए। चलिएगा, इसमें कोई समस्या हुआ किसी को जी, नहीं, ये पूरा संगम लिटरेचर खत्म। इसके बाद संगम लिटरेचर में याद रखिएगा, मेल कान्नकू और केल कान्नकू। मेल कान्नकू किसको कहते हैं, 2 तरह का टेक्स्ट होता है, 2 तरह का टेक्स्ट होता है। एक टेक्स्ट होता है जो बात करता है सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव, मतलब कहानी के बारे में। किसके बारे में, नैरेटिव के बारे में। जैसे कहानी, जैसे हीरोइज्म के बारे में, जैसे कोई युद्ध के बारे में, कोई अपना वीरता का कहानी, वैलोर मतलब वीरता होता, क्या होता जी, वीरता का कहानी। तो इसको कहते हैं नैरेटिव टेक्स्ट। तो नैरेटिव टेक्स्ट को क्या कहते हैं जी, मेल कान्नकू। और मेल कान्नकू का एग्जाम्पल क्या है, पट्टू पट्टू। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से मेल कान्नकू कौन है, और ऑप्शन में दे देगा शिलापद्दिकरम, मनी मेघलाई और पट्टू पट्टू। आंसर क्या हो जाएगा जी, पट्टू पट्टू एतुतोगई, दोनों है। और डायडेक्टिक टेक्स्ट होता है एक, डायडेक्टिक टेक्स्ट को क्या कहते हैं, केल कान्नकू। डायडेक्टिक टेक्स्ट में युद्ध का कहानी नहीं होता है, डायडेक्टिक टेक्स्ट में होता है खाली आचरण का कहानी, प्रेम का कहानी, जैसे कि शिलापद्दिकरम है, मनी मेघलाई में है, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं केल कान्नकू। तो खाली समझो कि ये वाला किसका हिस्सा है, ये वाला किसका हिस्सा है, बस 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 बस। इतना सारा साहित्य था जो बात करता है किसके बारे में, किसके बारे में, संगम एज के बारे में, चोला चेरास पांड्यास। और थोड़ा सा लास्ट और 2-3 टेक्स्ट है जो और चोला चेरास पांड्यास के बारे में बताता है, और वो कोई और नहीं, मेगास्थनीज भी है, मतलब मेगास्थनीज भी मेंशन किया है, स्ट्रैबो भी किया है, प्लिनी भी किया है, पोटोलेमी भी किया है, ये सब में भी मिलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक जब हम पढ़ा रहे थे, तो अशोक का कौन सा मेजर पिलर इडिक्ट, मेजर रॉक इडिक्ट था बताओ तो, जिसमें कि अशोक खुद लिखता है चोलास के बारे में, केरला पुत्र, सात के पुत्र, चोला चेरास पांड्यास के बारे में, किस में लिखता है बताओ,
बेशरम। बोलो जी। अरे यार मेजर रॉक एडिक्ट 2 में, मेजर रॉक एडिक्ट 1 में लिखता है नॉन वायलेंस, मेजर रॉक एडिक्ट 2 में लिखता है सदर्न स्टेट के बारे में, मेजर रॉक एडिक्ट 3 में लिखता है परदेसी खास युक्तास राजूकास 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में। कहाँ हो आप लोग, है ना, केरला पुत्र सात्य पुत्र। तो यही है। और एक चीज सर, हाथी गुम्फा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा का एक राजा था खारवेल। कौन था जी? उड़ीसा मतलब कलिंगा का खारवेल था। और खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है हम लोग को चोला चिराज पांड्यास के बारे में। अर्थात यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं पूरा एक पार्ट फिनिश। और एक पार्ट जो बहुत इजी है, क्या, चोला चिराज पांड्यास के बारे में कहानी कल हम लोग शुरू कर देंगे। अर्थात सबसे पहले चेरास पढ़ेंगे, चेरास के बाद चोलास के बारे में कहानी शुरू कर देंगे। कल फिनिश हो जाएगा। कल संगम का आखिरी क्लास होगा, स्टोन एज शुरू करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। कल नहीं होगा, एक इस वीक में नया चीज शुरू कर देंगे आप लोग। चलिए धन्यवाद। और अनुशासन बैच सबको ले लेना जरूरी है, आज ना कल लेना ही पड़ेगा वो।